महागठबंधन के जो वोटर थे, हर एक बूथ पे 10% से ज़्यादा वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया दिया है। तो एक चीज़ तो नकार देते तो मोकामा भी चुनाव उनको जीतना चाहिए था। लगता है कि सुशील मोदी अगर वहाँ से चुनाव लड़ते तो हो सकता था 25,000 वोट से चुनाव वहाँ से हारते। है कि ओवैसी की पार्टी भी वहाँ लड़ी और उनके भी कैंडिडेट थे, बसपा के भी थे। इन लोगों ने जितना वोट काटा, अगर वो नहीं कटता तो आपके देखिए, आप देखेंगे इन लोगों को वोट, ये तो ऑलरेडी भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। ये सारे लोग जानते हैं कि दोनों पार्टी के लोगों को जो कैंपेन के लिए पैसा वाहन तमाम भाजपा के लोग प्रोवाइड करा रहे थे। बिहार के 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है, जिसमें एक सीट जो है मोकामा वो आरजेडी के खाते में, तो दूसरी सीट जो गोपालगंज है वो बीजेपी के खाते में गई है। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए राजद के मखदुमपुर से विधायक सतीश कुमार जी मौजूद हैं। सतीश जी, कहाँ पे कमी रही? देखिए, कमी कहीं पे नहीं रही। हम लोगों ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा और मोकामा हम सफल हुए। मोकामा हमारा सीट था, लेकिन गोपालगंज हमारा सीट नहीं था। वहाँ पे सुभाष जी लंबे समय से विधायक थे और उनके मृत्यु उपरांत वहाँ पर चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर सहानुभूति भी उनके लिए काम किया। और दूसरी बात कि पिछला जो 2020 का चुनाव हम लोग लगभग 48,000 वोट से हारे थे, और इस बार जो हम लोग हारे हैं उसका अंतर लगभग 2,000 के आसपास है। ठीक है, तो हमने गेन किया है वहाँ पे। महागठबंधन नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने के बाद हम अपने वोटर में वृद्धि किए हैं। हमारे भी उम्मीदवार लगभग 68,000 के आसपास वोट लाए हैं और 2,000 वोट्स के अंतर से, मतलब एक कांटे की टक्कर हमने वहाँ पर पेश किया है। और मैं अपने मानता हूँ कि हम वहाँ पे मजबूत हुए हैं और आने वाले दिन में जो भी कमियाँ नहीं हैं उन कमियों पर हम लोग काम करेंगे और फिर हम लोग गोपालगंज को फतह। कमियाँ क्या रही? क्योंकि आप डोर टू डोर गए, आप भी कैंपेन किए गोपालगंज में जाकर, क्या समझ में आया, क्या कमियाँ? नहीं, कमियाँ, सबसे बड़ा बात है कि वो वहाँ पर पलायन की समस्या है। और पलायन के साथ साथ में एक चीज़ जो हमने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ पे जो खास करके महागठबंधन के जो वोटर थे, हर एक बूथ पे 10% से ज़्यादा वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया था। हमने इस कमी को नोट किया है। हम लगभग 21 बूथ का हमने अध्ययन किया। 21 बूथ में जो महागठबंधन के समीकरण के जो वोटर थे, जो गरीब गुरबा परिवार के थे, वो निवास कर रहे हैं लेकिन उनका नाम उससे डिलीट कर दिया गया है। तो ये वो वोट से उनको रहते भर में उनको वंचित किया गया है। तो ये इस लेवल पर जो हमारी चूक हुई है, आने वाले दिनों में बीएलओ के स्तर पे किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। बीएलओ के स्तर पे कोई इंटेंशनली किसी का नाम डिलीट ना किया जाए। इनको हम लोग आने वाले दिन में दुरुस्त करेंगे। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के जो गठबंधन को नकार दिया है। नकार दिया है तो एक चीज़ तो नकार देते तो मोकामा भी चुनाव उनको जीतना चाहिए था। तो कह रहे तो उनका निजी जीत है, तो वहाँ पर मोहन प्रसाद गुप्ता जी का जो इतना मार्जिन वोट लेकर के आए हैं, मामूली वोट से वो जीत पाए हैं, वो भी सहानुभूति के बाद। ठीक है, तो अगर सहानुभूति नहीं होता, मुझे लगता है कि सुशील मोदी अगर वहाँ से चुनाव लड़ते तो हो सकता था 25,000 वोट से चुनाव वहाँ से हारते। दूसरे उम्मीदवार होते, उनकी पत्नी नहीं चुनाव लड़ रही होती, तो ज़्यादा मार्जिन से वहाँ पर हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन वहाँ पर जीतता। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ था सहानुभूति था। और जो हमने सबसे मेजर चीज़ बताया कि महागठबंधन के समीकरण के वोट को वोटर लिस्ट से नाम जो डिलीट कराना, एक योजनाबद्ध तरीके से इस पे जो काम किया गया था, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। आपको लगता है कि ओवैसी की पार्टी भी वहाँ लड़ी और उनके भी कैंडिडेट थे, बसपा के भी थे। इन लोगों ने जितना वोट काटा, अगर वो नहीं कटता तो आपके पार्टी? देखिए, आप देखेंगे इन लोगों को वोट, ये तो ऑलरेडी भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। ये सारे लोग जानते हैं कि दोनों पार्टी के लोगों को जो कैंपेन के लिए पैसा वाहन तमाम भाजपा के लोग प्रोवाइड करा रहे थे, तो जनता भी इस बात को समझ गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस बार वोट इन लोगों को नहीं आया है। ठीक है, अब आने वाले में दिन में जो भी कुछ बचा खुचा वोट जो आ जाता है वो भी एक ख़त्म होना है। और ये स्पष्ट हो गया है कि ओवैसी हो या और भी जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भाजपा के बी टीम के रूप में यहाँ पर
काम करते हैं और भाजपा से ही पैसा लेकर के उनके लिए चुनाव लड़ने का काम करते हैं। तो ये थे सतीश कुमार जी, जो गोपालगंज में जो बीजेपी की जीत हुई है उसको सहानुभूति की जीत बता रहे हैं। कैमरा पर्सन शारिक के साथ आदिल सिद्दीकी, पुछ इंडिया, बिहार।